नमस्कार, मैं सनत कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अथॉरिटी के प्लॉट्स के बारे में। यदि आप अथॉरिटी के प्लॉट किसी के परचेज़ करने का प्लान बना रहे हैं या आपने परचेज़ कर लिया है या करने जा रहे हैं, तो किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके क्या रहेंगे जब हम किसी अथॉरिटी के प्लॉट को ओरिजिनल मेंबर से परचेज करते हैं। मेरा कहने का मतलब है वो मेंबर जिसने डायरेक्ट अथॉरिटी से प्रॉपर्टी प्लॉट अलॉट कराया है, उससे अभी तक किसी की कोई सेल परचेज ना हुई हो। तो ओरिजिनल मेंबर के केस में अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दोस्तों, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में जो सबसे पहला नंबर आता है डॉक्यूमेंट का, वो होता है अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी कंफर्म होती है, आप अथॉरिटी में जाते हैं, तो अथॉरिटी द्वारा आपको सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। यह उस दस्तावेज को दर्शाता है जिससे यह पता चलता है कि प्लॉट मूल रूप से किसको आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो अलॉटमेंट लेटर है। नंबर 2 पे पोजीशन लेटर। पोजीशन लेटर फाइल पे लगा होना चाहिए और यह पत्र दिखाता है कि अथॉरिटी को प्लॉट का कब्जा किसको दिया गया। नंबर 1 पे अलॉटमेंट, नंबर 2 पोजीशन लेटर। नंबर 3 पे जो अथॉरिटी के प्लॉट हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या तो लीज होल्ड होगा या फिर फ्री होल्ड होगा। तो सबसे पहले हम लीज होल्ड की बात करते हैं। लीज होल्ड के केस में आपको लीज डीड उनकी फाइल में मिलनी चाहिए और लीज डीड में लिखा होता है अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की गई रजिस्ट्री जो लीज होल्ड है स्वामित्व को प्रमाणित करता है। लीज होल्ड पे लिखा होगा कि मिस्टर ए को ये प्रॉपर्टी लीज पे इतने दिन के लिए दी गई है। और वहीं अगर वो फ्री होल्ड है तो आपको वहां पे कन्वेंस डीड मिलेगी और उस पे संपूर्ण स्वामित्व का लेखा जोखा होगा। फ्री होल्ड का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हमने बताया सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, यदि लीज होल्ड है तो लीज डीड और अगर फ्री होल्ड है तो कन्वेंस डीड। उसके बाद जो है पेमेंट रिसीप्ट भी आपने उनसे लेनी है। पेमेंट रिसीप्ट के अंदर आपको सभी भुगतान जैसे कि बुकिंग अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, फाइनल पेमेंट आदि की जो भी रसीदें हैं वो रसीदें उनके पास होंगी फाइल में, वो आपने ले लेनी है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी आपने लेना है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जब भी किसी को, चाहे वो फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड हो, जब अथॉरिटी देती है, संपूर्ण पेमेंट जब अथॉरिटी को जमा हो जाती है, उस केस में अथॉरिटी से नो ड्यूज मिलता है, वो हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, आपको जरूर लेना है। आइडेंटिफाई प्रूफ। जिस भी प्रॉपर्टी को आप जिससे खरीद रहे हो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको उसके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो भी कुछ है, आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ एड्रेस प्रूफ भी आपको लेना है। लगभग इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन का भी डॉक्यूमेंट मिल जाता है। अथॉरिटी ट्रांसफर पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे अथॉरिटी ट्रांसफर पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये भी उनके पास होगा, आपको लेना है। अथॉरिटी की यह गाइडलाइंस जो बताती है कि प्लॉट को कैसे ट्रांसफर किया गया है, वो आप ले लेना है। फ्री होल्ड के केस में ये नहीं होता है। एफिडेविट अंडरटेकिंग बाय अलॉटी, यह शपथ पत्र जिसमें यह घोषित किया जाता है कि प्लॉट पर कोई भुगतान बंदी नहीं है और इसे पहले किसी को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस तरीके का शपथ पत्र, अम्यूनिटी बॉन्ड ये ले लेने होते हैं। नॉर्मली ये तभी बनते हैं, इससे पहले वो नहीं बनते हैं। एग्रीमेंट टू सेल परचेज, ये आपने या तो बना लिया होगा
यदि आप परचेज कर रहे हैं और अगर नहीं बनाया है तो आपको बनाना है एक एग्रीमेंट टू सेल एंड परचेज। वो किन किन शर्तों में आप इस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। हालांकि बाद में जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी अथॉरिटी से, लीज होल्ड है तो लीज ट्रांसफर हो जाएगी, कन्वेंट डीड है तो आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी मद्देनजर रखते हुए अपनी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट करनी है। यदि प्रॉपर्टी फाइनेंस है किसी से, किसी बैंक से, जो भी ओरिजिनल अथॉरिटी हैं उनको उन्होंने कहीं से फाइनेंस कराया है तो आपको उस कंपनी से, चाहे कोई बैंक हो या कोई प्राइवेट एनबीसी है, आप उससे उसकी एनओसी जरूर लें। मोटेशन लेटर, जब भी ओरिजिनल अथॉरिटी से आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो ओरिजिनल अथॉरिटी के केस में जो भी अथॉरिटी होती है वो मोटेशन डायरेक्ट अथॉरिटी के नाम पे कर देती है, तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं होता है। अगर अगला स्टेप होता कोई परचेज से परचेज किया जाता है तो उसका मोटेशन लेटर आपको मिल जाता, बट यहाँ पर आपको मोटेशन लेटर नहीं मिलेगा। इस तरीके से अथॉरिटी का यदि आप परचेज कर रहे हैं प्लॉट तो उसमें बेसिक से कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, लीज होल्ड या फ्री होल्ड है तो कन्वेंट डीड, सोसाइटी से, अथॉरिटी से एनओसी, जो भी रिसीव्ड पेमेंट की गई हैं वो आपको ले लेनी है। मोस्टली अथॉरिटी के केस में इतने ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है। अगर हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।